नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी न्यूज़ 27 पर। आज हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के रत्नावली महोत्सव के शुभारंभ हो चुका है। यह 25 से 28 अक्टूबर तक चलेगा। आज दूसरा दिन है। यह हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए ये हर वर्ष राज्य स्तर पर इसका आगाज़ किया जाता है। आज इसके दूसरे दिन हम आए हैं कि रत्नावली में अलग अलग तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। उनसे जानते हैं कि हरियाणा की संस्कृति को किस तरह से बचा रहे हैं। और क्या नाम आपका? हनुमान। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से। फाइन आर्ट। जो ये आपने आकृति कलाकृतियाँ बना रखी हैं, ये आपने खुद से बना रखी हैं? हाँ फाइन जी। आर्ट डिपार्टमेंट से जी, ये सारी जितना भी है सारा हैंडमेड है, हैंड पेंटेड है। अच्छा। तो ये रत्नावली में हमें एक मौका मिलता है कि हम अपने एक प्लेटफॉर्म मिलता है बेसिकली कि हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें हरियाणा की संस्कृति को लेकर कुछ खास है, जैसे कि सारा मिक्स है, जैसे दिवाली से रिलेटेड है और जैसे हम जो हमारा जैसे सबका अलग अलग काम है, कोई किसी में अच्छा है कोई किसी में अच्छा है, तो वो सब अपना प्रेजेंट करते हैं। आपको कितने साल हो गए इस रत्नावली का? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। आप लगातार 3 साल से Yes। रत्नावली में स्टॉल लगा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशीला है। जी, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? हम फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से आप हैं। दोनों फाइन आर्ट से हैं? हाँ जी, हाँ सभी बच्चे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट फाइन से आर्ट से हैं। हाँ जी। जो आपने ये बना रखा है, ये क्या है इसमें? इसमें क्या है? ये ये स्केच बुक है, डायरीज है, डायरीज। sketch है। हाँ जी। कितने ये का खुद प्राइस है? ये 150 का है सर। अच्छा, 150 खुद का है। पूरा कपड़ा डिज़ाइन पेस्ट वगैरह किया हुआ है। अच्छा, खुद हाथ से बनाया हुआ है? हाँ जी सर। पेज काट के खुद डिज़ाइन किया हुआ है, खुद स्टिच की सिली गई है इसको। यहाँ एक खास बात यह है कि बच्चों अपने हाथ से बनाकर सामान को और एक स्टॉल के रूप में यहाँ बेच रहे हैं। यहाँ की एक विकसित नाम आपका जी? मेरा नाम शुभम शर्मा जी, कहाँ से हैं आप? अम्बाड़ा से हूँ सर। अम्बाड़े से। आप जो रत्नावली का महाकुंभ चालू हो गया, आज दूसरे दिन है, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, युवाओं में जोश दिख रहा है। हरियाणा की संस्कृति के प्रति जो युवाओं का जोश देखने को मिला है, इसके लिए पूरा युवा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का आभारी है और धन्यवाद करता है कि इस तरह के प्रोग्राम अपनी हरियाणा की संस्कृति को बढ़ाने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हरियाणा की हर एक यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी संस्कृति आगे बढ़े। जिस तरह से देशों में नहीं विदेशों में भी हरियाणा की संस्कृति का नाम प्रसार अच्छी तरह से फैले। मतलब अब आप दूसरे दिन, इससे पहले भी कभी आप जैसे पिछले साल दशकों से चली आ रही है, रत्नावली को देखने आए थे आपसे पहले कभी आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे को 3 साल हो गए हैं। हम हर साल रत्नावली को एक धूमधाम से एक बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसमें लोगों के काफ़ी उत्साह। मैं लॉ डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। लॉ डिपार्टमेंट में भी एक अलग रुझान सा देखने को मिलता है कि रत्नावली है, कई दिन पहले बच्चे तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं और एक बच्चों के अंदर माहौल सा बन जाता है कि विश्वविद्यालय के अंदर एक इतना बड़ा उत्सव जो हरियाणा की संस्कृति को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, उसके लिए युवाओं का काफ़ी उत्साह है। ऐसा आप कोई हमें चीज़ बताएंगे कि जो आपने कभी देखी नहीं हो अपने जीवन में रत्नावली में, यहाँ जो हरियाणा की संस्कृति उसको देखो हो, ऐसा कुछ है? जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे पीछे सांग परंपरा चल रही है, जो हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ी परंपरा है हरियाणा के नाम पे। तो कहीं ना कहीं आजकल का युवा इससे विलुप्त होती जा रही थी ये परंपरा। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा कदम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से उठाया गया। मुझे लगता है कि युवाओं के अंदर इसको देख के अपनी संस्कृति के प्रति जागृति होगी। और जैसे हैंडमेड फाइन आर्ट्स के बच्चों ने हैंडमेड जो तैयार किए हैं, दिए हो गए, वस्त्र हो गए छोटे छोटे से, तो इससे जो है अपना लघु उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और हरियाणा की संस्कृति भी आगे बढ़ेगी। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशुतोष है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं वैसे तो बिहार से हूँ, अभी यहाँ बीएड डिपार्टमेंट में बीएड कर रहा हूँ जी। कैसा लग रहा है, आप एक अदर स्टेट से आए हुए हैं आपको, और देखा जाए जो हरियाणा की संस्कृति है उसको देखकर आपको कैसा लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करूँगा और आपके इस टीम को भी सब मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं दूसरे स्टेट से आया हूँ, आपके इस हरियाणा के कल्चर से अनभिज्ञ हूँ, बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता हूँ, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम को देखने से ऐसा लगता नहीं है कि हम जानते नहीं हैं। बिल्कुल बारीकी से कैसे कैसे यहाँ के लोगों का पहनावा है, किस तरह के बोलचाल हैं, किस तरह के इनके कल्चर्स होते हैं, इवेंट होते हैं, इन सब से हमें वाकिफ़ कराया जा रहा है। और मैं ही अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का तो आपने नाम जाना ही है कि कितने बड़े पैमाने पर है। यहाँ विदेशों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं और विदेश के जो बच्चे हैं वो लोग भी इसमें कहीं ना कहीं आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। वो लोग भी इस कार्यक्रम के जरिए
हरियाणा की संस्कृति को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो इस तरह के आप घर देख रहे हैं, आप आजकल इस तरह के कहीं देखने को मिलते नहीं हैं, पक्के मकान हो चुके हैं। इस तरह की चीज़ें भी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि पुराने काल में कभी ऐसा घर हुआ करता था, इस तरह के घरों में लोग रहा करते थे। हाथ से बनाए हुए पहले की कारीगरी जो है वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इससे हम अपने नवीनता से प्राचीनता को कनेक्ट कर रहे हैं, प्राचीनता में जा रहे हैं, प्राचीन लोग कैसे रहा करते थे उन सबको समझ रहे हैं। हरियाणा की संस्कृति में आपको क्या कुछ खास लगा अदर स्टेट होने के नाते, एक मतलब जिससे आप प्रभावित हुए हो? नहीं, ऐसा है, संस्कृति हरियाणा की हो, पंजाब की हो, बंगाल की हो, बिहार की हो, कहीं की भी हो, भारत की संस्कृति जो है वो भारत में यही एक सुंदरता है, अनेकता में एकता की बात करते हैं हम हर जगह पे। तो कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे संस्कृति से सिमिलर है, हम जैसे ही हैं। कुछ चीज़ों में ऐसा भी है जो हमारे संस्कृति से यहाँ पर अलग दिखाया जा रहा है, भाई हम कुछ और तरीके से उसको अपना रहे हैं और यहाँ पर कुछ और तरीके से, जैसे ये संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे तरफ जो है संगीत का कुछ और तरीका होता है गाने का, किसी और तरीके के संगीत को लोग पसंद करते हैं और यहाँ इस तरह के संगीत को। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर भी है, कुछ कुछ चीज़ नई भी हैं जो देखने से आनंदित होते हैं हम। उत्सुकता है? हाँ, उत्सुकता बहुत है। 2 दिन से देख रहा हूँ और पहली बार जैसा देख रहा हूँ, तो अब मेरा ये सौभाग्य है कि मैं पहली बार देख रहा हूँ और इसमें इतना बढ़ चढ़ करके मैं कई कार्यक्रम में मैंने भाग भी लिया है। और मैं चाहता हूँ कि अभी 2 साल का हमारा कोर्स है, 2 साल मैं इसको अच्छे से देखूँगा। और मैंने सुना है कि इसी प्रकार से गीता जयंती भी यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसको भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बड़ा अच्छा लगता है इस सब चीज़ को देख कर। आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर एक प्रिंटिंग, पैकेजिंग और ग्राफिक्स की ओर से स्टॉल लगाई गई है। यहाँ से आपने जो पैकेजिंग की जाती है किसी भी चीज़ की, और यहाँ पे यह एक टी शर्ट में किसी की भी फ़ोटो हो, कुछ भी चीज़ हो, उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। जैसे कि हमारे हाथ में ये चीज़ है, कप है, इसमें एक फ़ोटो लगाई गई है। हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से एट ए टाइम में करके देते हैं और इनका प्राइस क्या है। जी हाँ, क्या नाम है आपका? निकुंज। क्या डिपार्टमेंट नाम क्या है आपका? हाँ जी, डिपार्टमेंट का नाम क्या है आपका? मास कम्युनिकेशन। जो प्रिंटिंग की जा रही है, कपड़ों की की जा रही है, टी शर्ट भी है यहाँ पे, आप इसका प्राइस क्या है और आप किस तरह से करते हैं, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से तो हम ना सब्लिमेशन प्रोसेस होती है एक प्रिंटिंग की, तो हम उससे प्रिंट करते हैं। जैसे किसी को भी प्रिंट कराना है कप पर, तो वो हमें व्हाट्सएप करेंगे फ़ोटो, देन हम एडिट करेंगे सॉफ्टवेयर में और फिर साथ के साथ ही हम सब्लिमेशन के थ्रू प्रिंट करते हैं। ये हटता नहीं है? जैसे हट जाता नहीं, है ये बिल्कुल भी नहीं हटेगा। ये 2 साल पुरानी टी शर्ट है जो मैंने डाल रखी है, एज इट इज़ है, तो ऐसा ही रहेगा, कलर नहीं उतरता। प्राइस कितना होता है इनका? प्राइस कुछ कप का प्राइस अगर हम बात करें तो 1 से लेके 6 फोटोज़ तक प्रिंट हो जाती है एक टाइम पे, और 150 प्राइस है कप का। हाँ जी, और टी शर्ट का अगर बात करें, अगर फ्रंट में करानी है इस टाइप में तो 220 है, और अगर बोथ साइड करानी है तो 250 रुपये। ये डिपार्टमेंट की ओर से लगाया गया? हाँ जी, हमने डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया। हाँ, यहाँ कुछ है और भी इनसे पूछेंगे। जी आंटी, आप यहाँ क्या छपवा रहे हैं? हमने कप बनवाया है। कब बनवाया? किसकी, कौन सा कप है? वो अभी अंडर बन रहा है, कंसिडरेशन है। हाँ, कैसा लगे खिला के? बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात है कि बच्चों में स्किल्स है और दे आर फ्लोरिशिंग देयर स्किल्स। तो बहुत अच्छा इनका बिहेवियर है और लगता है कि बच्चों ने कुछ सीखा है इस डिपार्टमेंट से। हाँ जी मैम, जैसे कि आप आए हैं, हरियाणा की संस्कृति जो रत्नावली का आगाज़ किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी क्राफ्ट फेयर्स लगने चाहिए। जैसे जैसे पुरानी संस्कृति पिछड़ती जा रही है, तो नए बच्चे आजकल मोबाइल में, पिक्चरों में और ये रील्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे मेले लगने चाहिए जिससे बच्चों में अवेयरनेस आए अपनी संस्कृति के बारे में। मैम, आप कितने साल हो गए रत्नावली को देखते हुए? मैं तो यहाँ वर्किंग हूँ, मुझे तो 18 साल हो गए। अच्छा मैम, कैसा लगता है आप अपने हरियाणा की संस्कृति बहुत को अच्छा लगता है, देखते अपने हरियाणा की भी, अपनी यूनिवर्सिटी की। ठीक है ना? हैं? जो ये यूनिवर्सिटीज कदम उठा रही है कि संस्कृति को दिखा, बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ इसे और बढ़ावा देना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी मैम, आप क्या कहेंगे? हरियाणा की संस्कृति का एक महाकुंभ का मेला लगाया गया है और ये 4 दिवसीय राज्य तक में होता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी जनरेशन के टाइम पे ये सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आजकल जैसे इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती ना, तो हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। मैम, क्या कुछ खास लगा आपको इस हरियाणा की संस्कृति में? बहुत अच्छा लगा। ये आर्ट की जैसे चीज़ें हैं सब, मतलब कि हाथ से बनाई हुई हैं, मेहनत से बनाई हुई हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं।